जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और सब खैरियत होगी। आज के कुछ ताज़ा ख़बरों और तबसरों और जो पाकिस्तान के अंदर सियासत इस वक्त एक सूरत इख्तियार कर रही है और बहुत अहम दिन है पाकिस्तान की सियासत के लिए भी, रियासत के लिए भी, मुल्क के लिए भी, मुमलिकत के लिए भी, कि किस तरफ पाकिस्तान की सियासत जो है वो अपना रुख इख्तियार करेगी। गुज़िश्ता 5 महीने या उससे पहले जब से हम ये कहते थे कि सियासत के अंदर मुदाखलत हो रही है और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत हद से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एक हाइब्रिड निज़ाम जो था वो पाकिस्तान के अंदर तश्कील दिया गया या तश्कील पाया और आपने देखा कि उसने फिर पाकिस्तान को कहाँ पे पहुँचा दिया। बहरहाल एक फ़ैसला अब ये लिया गया है जिसके अभी तक शवाहिद हमें नज़र नहीं आ रहे कि कोई सियासत के अंदर मुदाखलत इस वक्त हो रही है, लेकिन ये बहुत अच्छा फ़ैसला है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब इदारे अपना एक जो आइनी किरदार है वो तय कर रहे हैं, वो अदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि की जाती रहेगी। अगर हुआ ऐसा, दोबारा से ऐसा पता चला या शवाहिद मिले तो ये काबिल मज़म्मत बात है और हम पहले भी इसके ऊपर बात करते रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ बोलते रहे, आइंदा भी बोलेंगे। ये इसके साथ साथ ये अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, दो बातें बहुत अहम हैं जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। एक तो इसहाक डार साहब की वापसी है और ये वापसी क्यों हो रही है, ये इसके लिए आज एक जिसे कहना चाहिए कि एक रास्ता उनके लिए खोल दिया गया अदालत की तरफ से और जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं उनकी अदालत ने ये फ़ैसला किया है कि जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे तो उनको गिरफ़्तार करने की बजाय उनको इजाज़त दी जाए कि वो ख़ुद को अदालत के सामने जो है वो सरेंडर करें, वरना ज़ाहिर है जो उनके ऊपर केसेस थे इससे पहले उनको अगर वो पाकिस्तान पहुंचते तो उनको वहीं से गिरफ़्तार करके अदालत लाना था। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि एहतसाब अदालत के जो मामलात थे जिसमें कि आमदन से ज़ायद असासों का जो केस था उसमें गिरफ़्तारी से रोका गया और ये कहा गया कि उनको सरेंडर करने का अदालत के सामने जो है वो मौका दिया जाए और उसके ऊपर फिर जो है उनको ज़ाहिर है कि बेल मिल सकती है, ज़मानत हो सकती है। इसहाक डार साहब के ऊपर जो ये मुकदमात थे और कुछ अर्सा पहले जब वो पाकिस्तान से यहाँ से गए थे और एक पूरा एक दबाव था जो कि उस वक्त भी मौजूद था और अदालतों के ऊपर भी, और आपने देखा कि मुख्तलिफ़ हवालों के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर एतराज़ात जो है वो PMLN के उठते रहे, ख़ास करके इसहाक डार साहब के हवाले से। और बहुत बुरा वक्त भी इसहाक डार साहब ने देखा जो कि अभी भी आप देखते हैं लंदन के अंदर जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनकी तरफ से भी और फिर बाकायदा ताक़ुब और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे उनके साथ उनको एक पेश किया जाता रहा। इल्ज़ामात भी होते हैं सियासत के अंदर, लोगों के ऊपर मुकदमात भी चलते हैं, लेकिन जिस तरह से पीछा किया जाता रहा है लोगों का, खुदा ना करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह से हो। ये अब भी अगर आप मनाजिर देखते हैं जो कि लंदन के जो अपार्टमेंट्स हैं नवाज शरीफ साहब के, उनके घर के बाहर जब लोग खड़े होते हैं या वो आवाज़ें लगा रहे होते हैं, वो अपनी तरफ से उनको देख के अफसोस होता है कि तकलीफ़ होती है कि ये इन लोगों की तरबियत जो है वो क्या हुई हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है और इतनी नफ़रत को उस लेवल तक ले जाया गया है कि लोगों की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके अंदर भी मुदाखलत जो है वो होती है। जो इल्ज़ामात हैं वो अदालत के अंदर हो रहे हैं, उनके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, वो मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक इस तरह से करना और लोगों को हॉरिफाई करना, उनके पीछे जाना, उनका ताक़ुब करना, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक नया ट्रेंड और बहुत नेगेटिव ट्रेंड जो है वो ये ज़ाहिर किया गया पाकिस्तान की सियासत में और ये तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी ज़्यादती की है और खुदा ना करे कि कभी वो इसका भी शिकार हों। बहरहाल इसहाक डार साहब की वापसी की बातें बहुत अरसे से हो रही थी और उन्होंने ख़ुद भी एक तारीख़ दे दी थी और उनके एतराज़ात भी अपनी पार्टी के जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, उनके ऊपर उनके तनकीद आती रही। मिफ्ता इस्माइल भी जो है उसको वो उनका निशाना बनते रहे, उनकी पॉलिसीज़ का निशाना, उनकी तनकीद का निशाना बनते रहे और उनका एक, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जमात जो है उसके अंदर मुख्तलिफ जो इख्तलाफ राय मौजूद रहा है और है। इसहाक डार साहब का इख्तलाफ राय इसके ऊपर था कि डॉलर की कीमत को रोका जा सकता है, रोकना चाहिए, जो आपका ताकि महंगाई कम हो। जब डॉलर को आप फ्री फ्लोटिंग पे छोड़ देते हैं वो ज़ाहिर है कि उससे डॉलर जो है वो उसकी कीमत में इजाफा होता रहता है और हर चीज़ डॉलर से ख़रीदी जाती है, तो उससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत असर पड़ता है।
जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत रुखसत हुई थी उस वक्त बहुत बुरे हालात थे। जब पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में आई थी, जनरल मुशर्रफ जब गए थे उस वक्त भी बहुत बुरे हालात थे। पीपल्स पार्टी ने बेहतरी की, फिर डार साहब आए, फिर और बेहतरी की, और ख़ास करके इन्फ्लेशन, महंगाई के हवाले से जो था वो उनका एक बहुत, बल्कि मशहूर ज़माना है, शेख रशीद साहब कहा करते थे डार साहब को कि जी सेंचुरी कर ली डॉलर ने, अब आप इसको 100 से कम ला के दिखाएंगे तो सियासत छोड़ दूंगा। तो उन्होंने 100 से भी कम ला के दिया डॉलर उस वक्त पाकिस्तान का। तो बहरहाल ये मिफ्ता साहब ये कहते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको एक बहुत फ़र्क पड़ेगा, और उनकी अपनी एक थेरी है पूरी इसके हवाले से, वो उसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त भी जो है वो देखा है और देख रहे हैं। बहरहाल अब डार साहब को लगता है ऐसे आज यहाँ से इजाज़त मिली है कोर्ट से, मियाँ साहब से भी इजाज़त उनको लगता है कि बहुत जल्दी मिल जाएगी। जो हमारी इत्तलात हैं, मियाँ साहब नहीं चाह रहे थे फ़िलहाल के डार साहब जो है यहाँ पे वापस आएँ। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े मुश्किल वक्त में जो वज़ीर ख़ज़ाना बने, मुशीर, पहले उनको मुशीर फिर वज़ीर, और अभी 6 महीने उनके रह गए हैं। उनको शायद इस हवाले से जो है वो एक्सटेंशन ना मिले, यानी एक्सटेंशन का मतलब ये है, क्योंकि एक्सटेंशन सबको समझ में आती है तो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ कि उनके वज़ीर रहने के लिए उनको 6 महीने के अंदर अंदर सेनेटर बनना है या मुंतखब होना है किसी एक ऐवान के अंदर। अगर वो नहीं होते तो वो वज़ीर नहीं बन सकते, अलबत्ता मुशीर बन सकते हैं, उनके पास बहुत से इख्तियारात होंगे, लेकिन वो बहुत सारी जो मीटिंग्स हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स जो कि सूबों से मुतालिक है, जो आइनी उनका किरदार है उसके अंदर उनको रोका जा सकता है या वो नहीं कर सकते, ये आइन उनको मना करता है अगर वो मुशीर बनते हैं, वज़ीर नहीं बनते। और वज़ीर बनने के लिए उनको सेनेटर अब बनना ज़रूरी है ताकि फुल फ्लेज फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, उनका ओहदा उनके पास रहे। अब इस पे एक जो है वो एक दुराहे पे खड़ा हो गया ये मामला आके कि मुश्किल वक्त जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने गुजारा है, तो अब डार साहब अगर आ जाएंगे तो क्या होगा। डार साहब को अगर इजाज़त मिली तो जाहिर है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो वो इसके हवाले से जो है वो हमारे पास ब्रेकिंग ख़बर भी है इसके हवाले से कि वो पाकिस्तान, उनका रोल क्या होगा, उनका किरदार क्या होगा। तो मैं आपको ये अपने ज़राए से ये बता सकती हूँ कि डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान अगर आते हैं तो हो सकता है कि वो अपने कोई आइनी किरदार की तरफ जो है उनको लेके जाया जाए। मसलन चेयरमैन सेनेट के लिए ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीके पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बीच में एक टसल तो मौजूद है, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर दोबारा शायद बात हो जाए, लेकिन उनका कोई आइनी किरदार जो है वो नज़र आता है, जो कि जो हमें ज़राए बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको ऊपर भी वो मुशावरत देते रहेंगे। उनका जो ओहदा है वो ज़्यादा बड़ा उनसे हो सकता है, और वो उसको आप कोई भी नाम दे दें। पीपल्स पार्टी के दौर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी एक ओहदा जो था वो था, और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया था आपको याद होगा, परवेज़ इलाही साहब को। तो वो ओहदा भी इसाक डार साहब के पास आ सकता है। इस तरह से वो ऊपर आ जाएंगे और फिर नीचे मुशीर ख़ज़ाना या वज़ीर ख़ज़ाना जो भी होंगे वो उनका काम अपना चलता रहेगा मिफ्ता इस्माइल साहब का, जो हमें ज़राए जो है वो जिस तरह से बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर वो वापस आते हैं, इसाक डार साहब, तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस मामले के अंदर अपनी पार्टी के अंदर जो दो राय हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनके यहाँ डिवाइड है नून लीग के अंदर, उसको वो सामने रखते हुए अपना किरदार अदा करेंगे और कोई ऐसा हल ज़रूर निकाल सकते हैं। वो इसका इम्कान मौजूद है कि कोई रिफ्ट भी ना हो और डार साहब की जो उनका काम है और जो उनका एक फ़न है या जो उनकी कारकर्दगी है उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, और मिफ्ता इस्माइल साहब को भी एट द सेम टाइम जो है वो उनका किरदार अदा करने दिया जाए। एक तो ये बात जो है वो मेरी समझ में आती है। दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के हवाले से उनकी जमात के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, मुबाहिसा हो रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी जमात को मना किया था कि आप इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ना करें, और हमारी इत्तलात ये हैं कि उनके कुछ जो जूनियर हैं रहनुमा वो अभी तक राब्तों में हैं, और इसी बात की इत्तला जो है वो इमरान खान साहब को मिली है, जिसके ऊपर वो बहुत सिखपा हुए हैं, एक मरतबा फिर बहुत गुस्सा हुए हैं और उन्होंने अपनी जमात को सख्ती से मना कर दिया है कि अगर आपने ये काम किया तो फिर आपको मैं आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा। आपको याद होगा कि किसी ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी ये इंस्ट्रक्शंस अपनी पार्टी को दी थी कि कोई भी छुप के नहीं मिलेगा और खुल्लम खुला जो है मुलाकातें होंगी,
और हमारी इत्तलात भी हैं और हमारी ऑब्जर्वेशंस भी हैं कि उसके बाद मुलाकातों में इजाफा हो गया था, कमी वाकई नहीं हुई थी इस्टेब्लिशमेंट की। तो इमरान खान साहब शायद ये समझ रहे हैं कि उनके कहने से उनकी पार्टी मना होगी। ना नून लीग मना हुई थी और ना ही जो है वो लगता ऐसे है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो मना होंगे। इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है, लेकिन बहरहाल अपनी पार्टी रहनुमाओं को बताना ज़रूरी होता है, बताना चाहिए, पार्टी डिसिप्लिन है। लेकिन ये आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब भांप रहे हैं कि उनकी पार्टी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस मामले के ऊपर। और तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, बल्कि उनके बलबूते पे वो सियासत करते रहें तो उनको समझाना या बात करना जो है वो काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब के लिए। ये हमारे पास आज की इत्तलात हैं कि ये जो डॉक्टर साहब को इजाज़त कोर्ट की तरफ से भी मिली है। खैर इसकी पहले प्रेसिडेंट मौजूद है, अभी हाल ही में इमरान खान साहब को राहदारी ज़मानत मिली थी, उसी की बुनियाद के ऊपर ये भी मिली है। और ये जो है इसी तरह से ये जो मामला है इमरान खान साहब वाला, ये भी बहुत अहम है। हो सकता है कल हम आपको कुछ और इत्तलात देंगे। कल चूँकि हफ़्ता है और इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है अपना कोई लाएअमल वो देंगे, उसके ऊपर भी हम आपको ब्रीफ़ करेंगे, बताएंगे, आपको तबसरा करेंगे। लेकिन लगता ऐसे है कि पूरी तरह से कल तक जो है वो दबाव कल डालने की कोशिश की जाएगी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी और हुकूमत के ऊपर भी। ये याद रहे कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त कल जो हैं वो रहीम यार ख़ान में होंगे, जब उन्होंने इस्लामाबाद में कॉल दी तो शायद पूरे मुल्क में है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने लोगों को सख्ती से कहा है कि वो बाहर आए। तो कल का दिन भी बहुत अहम होगा इस हवाले से। आप हमारे तबसरे तज्ज़िये सुनते रहिए और अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह करते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।